हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल से रिलेटेड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्यूकस एंड एल्गा हैज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकंड इज इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट्स अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट photosynthetic and vascular plant body. C is all seed bearing plants follow diplontic life cycle. Fourth is in haplontic life cycle, sporophyte generation is represented only by the three-celled zygote. Let's see the key concept here. Key concept is what? Alternation of generation. देखो इसमें क्या होता है ना, दो स्टेजेस होती है, एक तो गैमेटोफाइट एक स्पोरोफाइट। तो ये अपने आप में चेंज होती रहती है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना देगी, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बना देगी। देखो कैसे, जैसे गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट जो होता है ये क्या बनाता है, गैमीट बनाता है। गैमेटोफाइट गैमीट प्रोड्यूस करेगा। गैमीट जैसे मेल गैमीट बना, इससे फीमेल गैमीट बना, ठीक है, मेल फीमेल गैमीट बना। अब ये दोनों फ्यूज होके जाइगोट बना देंगे और जाइगोट जो है वो हमारा स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। अभी ये स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाएगा। आफ्टर द स्पोर ये जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बना देंगे। तो इसमें क्या होता है, तो गैमीट जो होते हैं ये हमेशा पता है हमें क्या एन होते हैं, गैमीट तो एन ही होते हैं। तो गैमीट क्या हो गया, जैसे मेल गैमीट मान लो एन आ गया, ये भी एन आ गया। फीमेल गैमीट एन हो गया, मेल गैमीट हो गया। गैमीट कैसे बन गया, एक मेल गैमीट आया मेल से, दूसरा गैमीट आया फीमेल से, तो दोनों एन एन हो गए। अब एन एन मिलके दोनों क्या कर देंगे, टू एन कर देंगे। दो गैमेट का फ्यूजन होता है उससे जाइगोट बनता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट जो है स्पोरोफाइट बना रहा है, मेन प्लांट बॉडी बना रहा है। कैसे बनाएगा, माइटोसिस से, ठीक है। तो माइटोसिस से बनाएगा तो क्या बनेगा, टू एन। टू एन का टू नहीं रहेगा, माइटोसिस से बन रहा है। अब जो स्पोर बनते हैं, स्पोर तुम्हें पता है कि गैमीट भी तुम्हें पता है, गैमीट हमेशा एन होते हैं, तो स्पोर भी हमेशा एन होते हैं। तो जब भी हमको टू एन से एन बनाता है तो हम क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, मियोसिस करेंगे। मियोसिस से क्या बना, स्पोर। स्पोर की प्लॉइडी होगी एन। एन से क्या करेंगे, अब ये स्पोर हो गए जर्मिनेट, जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गेमिटोफाइट। तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, एन, ठीक है। तो प्लॉइडी समझ आई। गेमिटोफाइट जो है वो गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, किसके थ्रू करेगा, ये माइटोसिस के थ्रू करेगा। क्योंकि आप एन बाय टू तो कर नहीं सकते हो ना। गैमेटोफाइट से अगर आपको गैमीट बनाने हैं तो आपको माइटोसिस ही करना पड़ेगा। तो गैमीट आ गया एन, फिर एक मेल गैमीट आया, फीमेल गैमीट आया, दोनों फर्टिलाइज करे और साथ में बना दिया जाइगोट। जाइगोट हो गया टू एन। तो जाइगोट क्या बनाएगा, बड़ा होकर स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है। तो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी हो गई। फिर ये स्पोर बना देगा मियोसिस से, टू एन से एन बनाना था, मियोसिस करवा दो। फिर स्पोर से जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएगा। तो गैमेटोफाइट से गैमीट, गैमीट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से स्पोर, स्पोर से गैमेटोफाइट। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहा है। तो देखो सारे प्लांट्स में ये अल्टरनेशन जनरेशन चलता है। इसमें बस इतना सा डिफरेंस होता है कि गैमेटोफिटिक जनरेशन कहाँ पे ज़्यादा हो रही है और कहाँ पे स्पोरोफिटिक जनरेशन हो रही है। देखो अब क्या होता है, अगर गैमेटोफाइट की जनरेशन ज़्यादा है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है स्पोरोफाइट पे, स्पोरोफाइट पे अगर गैमेटोफाइट डोमिनेट कर जाए, इससे बोलते हैं हम हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल ये किसमें होती है, मेनली एल्गी में होती है। ये एल्गी इज द प्राइम एग्जांपल फॉर दिस। इसमें क्या होता है, गैमेटोफाइट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट बहुत कम टाइम के लिए आएगा, गैमेटोफाइटिक जनरेशन बहुत लंबे समय तक चलेगी, ठीक है। और सेकंड जो होता है, सेकंड कंडीशन कैन बी जिसमें गैमेटोफाइट जो है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, स्पोरोफाइट डोमिनेट कर जाता है। जैसे अबव में क्या था, गैमेटोफाइट बहुत लंबे टाइम के था, इसलिए में स्पोरोफाइट बड़े लंबे टाइम के लिए होता है। तो ये होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। ये मेन किसमें मिलता है, सीड बियरिंग प्लांट में। किसमें मिलता है, सीड बियरिंग प्लांट। कौन से होता है हमारा सीड बियरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होते हैं पर होते तो है ना, सीड तो होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, उसमें गैमेटोफिटिक जनरेशन बहुत कम होती है। मतलब जब गैमेट बनाने होते हैं तभी गैमेटोजेनिक जनरेशन होती है, उसके अलावा होती ही नहीं है। और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ये है जब गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट तो है, ये इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। गैमेटोफाइट क्या इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, बट स्पोरोफाइट जो है
ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है? स्पोरोफाइट जो है वो यहाँ पे डोमिनेट कर जा रहा है। डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है? मतलब गैमेटोफाइट अपना काम खुद तो कर ले रहा है, पर डोमिनेंस कौन दिखाएगा यहाँ पे? स्पोरोफाइट दिखाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये किसमें होता है मेनली? टेरिडोफाइटा। ये टेरिडोफाइटा में मिलता है ज़्यादातर, ठीक है? सो लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? फ्यूकस एंड एल्गा हैज़ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मैंने आपको क्या बोला? जब गेमेटोफाइट ज़्यादा बड़ा होता है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। मेनली किसमें होती है? एल्गा में होती है। फ्यूकस एक्सेप्शन शो करता है। फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। इसमें हैप्लॉन्टिक नहीं होता है। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमसे तो इनकरेक्ट पूछा है, पर ये वाला तो करेक्ट है। So in haplodiploidic life cycle, diploid sporophyte is represented by dominant, independent, photosynthetic and vascular plant body। देखो मैंने बोला था हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल जो होता है टेरिडोफाइट में होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है, डोमिनेंट होता है, वेस्कुलर टिश्यूज इसमें है ही क्योंकि टेरिडोफाइट है तो वेस्कुलर टिश्यू तो आ ही गए। और तो इसमें गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है पर बहुत रिड्यूस्ड है। स्पोरोफाइट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट कर जाएगा इसमें। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल सीड बियरिंग प्लांट फॉलो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जैसे मैंने बताया जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सीड बियरिंग प्लांट होता है और ये कौन सा लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं? डिप्लॉन्टिक। इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ क्या है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट जनरेशन रिप्रेजेंट्स ओनली बाय द थ्री सेल्ड जाइगोट। पहली बात तो जाइगोट कभी थ्री सेल्ड होता ही नहीं है। मेल गेमेट फीमेल गेमेट हमेशा टू एन बनाएंगे तो जाइगोट होता ही डिप्लॉयड है। वो थ्री सेल्ड स्टेज कभी बनाएगा ही नहीं। तो इसमें बोला हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक जनरेशन रिप्रेजेंट्स ओनली बाय थ्री सेल्ड जाइगोट। ये चीज़ एकदम गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।